वेलकम बैक। भाई शालिन क्या हो रहा है? हेलो एवरीवन। यस, बढ़िया, सब ठीक ठाक। तो आज टुडे इज आंध्रास डे, आंध्र हाँ, प्रदेश। आज आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो आंध्रा एक्चुअली थोड़ा आई थिंक इंटरेस्टिंग उतना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है अभी तो। इंटरेस्टिंग होगा अगर जो है एक ही चीज में होगा, अगर बीजेपी और टीडीपी एक्चुअली साथ में आते हैं तो नहीं तो आई थिंक जगन मोहन रेड्डी इज फार अहेड। उसकी अभी मतलब हनीमून पीरियड चल ही रहा है। जो पल्स दिखती है ना, देखो, चंद्रबाबू बाबू नायडू जो है टीडीपी, बहुत स्ट्रांग लीडर है वो। सो हाँ, जो बट अभी उसकी उतनी होल्ड है कि नहीं है, दैट इज टू बी नहीं, सो डिटरमिन्ड। आई मीन, सी, माय बेट विल बी ऑन दिस कमिंग 2024। चंद्रबाबू बाबू नायडू विल at least take, I mean, Chandrababu Naidu means TDP. They should be bagging around 17, 18, I mean 16 to 18 की figure लो, out of out दैट इज of ओनली इफ दे कम अप विद बीजेपी। no, I'm talking about individual. इंडिविजुअल आई डोंट थिंक सो, मतलब मेरे को थोड़ा डाउट है क्योंकि जगन मोहन रेड्डी स्टिल वेरी स्ट्रांग है अपने आंध्रा में। फ्लिप है यार, देखना कभी, मतलब क्लिप तो है अगर बट अभी उसका हनीमून पीरियड चल रहा है, वो उसको लोग खराब मतलब खराब नहीं मानते उसको। अब हो सकता है मतलब वो लोकसभा सेम में थोड़ा चक्कर है। पैटर्न चेंज हो जाए, बट अभी भी मतलब ही स्टिल पॉपुलर देयर। सेम है कहानी, असेंबली वर्सेस लोकसभा वाला। सो हाँ, बट असेंबली वो में तभी होगा वो ना अगर वो मोदी के साथ रहेगा तो। वाईएसआर, क्योंकि एक तरह से वायसार भी जो है मोदी को साथ तो देता ही है ना। हाँ, वाईएसआर की एक स्टोरी अलग है, मैं बताऊंगा अभी। सो अभी क्या हो रहा है कि चंद्रा बाबू नायडू इज गेटिंग पॉपुलर फॉर लोकसभा। और अगर तुम लास्ट लोकसभा इलेक्शन देखो, आई मीन 2019 का, तो तुम्हारा, इफ वी टॉक अबाउट वोट शेयर, खाली पहले लेट्स टॉक अबाउट वोट शेयर। तो वाईएसआर जो था, पहली बात तो आंध्रा में ना कांग्रेस है ना बीजेपी या एनडीए है, सिग्निफिकेंट है। आंध्रा का जो पॉलिटिकल मैप है ना, प्राइमरली थ्री पार्टीज हैं। एक तो बडिंग है, एक तो हमारा वाईएसआर है, दूसरा अपना टीडीपी है, विच इज चंद्रबाबू नायडू। एनटीआर वाली जो चेन है, मतलब टीडीपी वाज फॉर्म बाय एनटीआर, राइट? इंदिरा गांधी से उनका कुछ हुआ था, वो सब पे आएंगे बाद में अभी। तो टीडीपी है, एंड देन एक बडिंग है अपना, इसकी पवन, जो हम बात कर रहे थे ना कर्नाटक टाइम जनसेना। पे। हाँ, जनसेना। जनसेना, पवन पवन कल्याण कल्याण की की। जनसेना। हम्म। that party is getting pulse. I mean, they are getting popular, and हाँ, अभी उनका उन, टीडीपी से टाइप है ना। हाँ, तो जो फ्यूचर जो दिखता है ना मेरे को, और इस पे बात शुरू हो गई है, तुम देखोगे, इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग चंद्रबाबू नायडू, वो बहुत मिल रहा है बीजेपी के लीडर से, उसका पुराना एसोसिएशन रहा है। वो तो तो चाह रहा है कि आजकल, एनडीए में आ जाए। आई थिंक हाँ, वो एनडीए में ही थोड़ा उनको आई थिंक झिझक है कि इसको ले कि नहीं ले, क्योंकि वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी भी उनका हिमायती है। वो भी उन्हीं को सपोर्ट करता है, तो अगर वो ओपनली अगर टीडीपी के साथ जाएंगे तो वो नहीं करेगा। तो वो एक प्रॉब्लम तो है। हाँ, तो मतलब चंद्रबाबू नायडू जो अपना कार्ड खेल रहा है, एक तो उसको ही इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। दूसरा हम्म। वो कह रहा है कि इफ आई एम, देन विद मी पवन इज ऑल्सो देयर। सो हाँ, पवन वो तो वो तो उसके साथ है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ का है, अपॉन का है। अभी क्या हुआ कि वाईएसआर को डंट क्यों हो रहा है, वोट शेयर की हाँ बात कर रहे थे, तो मतलब लास्ट ईयर में ना 49% था वोट शेयर हाँ, वाईएसआर का। नियरली 50% समझ लो, फोर्टी नाइन पॉइंट हाँ, एट नाइन था। हाँ, अब वो लुक्स लाइक 41 के आसपास। और तेलुगुदेशम भी टी 40% करीब था। और हाँ, जनसेना अब मतलब टी 6%, 5.8। हाँ, अब टीडीपी का देखोगे तो लास्ट लोकसभा इलेक्शन में वोट शेयर अराउंड 40 था, अब इट इज गेनिंग अराउंड 45, 45 प्लस। तो और थोड़ा थोड़ा बीजेपी को और कांग्रेस को 1% अपटिक है। एंड
सीट की अगर ट्रांसलेशन की बात करो तो जो लास्ट ईयर तो पूरा पूरा वाईएसआर था, 25 का 25, राइट। जो हमारे अब की, 25 में से 22 मिला था भाई साहब को। हाँ बट विद एनडी एंड ऑल मिला के पूरा 25 नहीं गैंग नहीं, हो गया था। 3 तेलुगु देशम को मिला था ना। तीन तेलुगु देशम को था 2019 में। 2019 में 25 में से 22 जो है वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की टीम पार्टी को मिला था। और हाँ 3 जो है तेलुगु देशम को मिले थे, बाकी की किसी को कुछ नहीं मिला था। हाँ, बाकी किसी को कुछ, एनडीए और कांग्रेस को कुछ नहीं मिला, यू आर राइट। हम्म। तो अब की जो दिखता है कि वाईएसआर इज गोइंग टू सब्सटैंशियली रिड्यूस। 17 लास्ट प्रोजेक्शन हो रहा है, और पूरा का 17 शिफ्ट हो रहा है तुम्हारा इधर टीडीपी। और अभी ये करंट प्रोजेक्शन है, सी अभी स्टिल टाइम इज देयर, कैसे क्या शेप अप होगा क्या होगा ड्रास्टिक तो उस। नहीं मैं कहूंगा, मतलब 22 में से हाँ, मतलब अगर तुम आधे भी कर दो तो ड्रास्टिक तो है ही उस हिसाब से। बट ऐसा नहीं है कि इट विल बी वाइप्ड आउट। नहीं, मतलब वाइप आउट नहीं होगा यार। अगर अगर जो नंबर अभी दिखते हैं वो भी अगर एक्यूरेट है तो 8 भी सब्सटेंशियल नंबर्स होते हैं आउट ऑफ 25, राइट। मुझे लगता है तो कि थोड़ा 8 से तो ज्यादा ही मिलेंगे उनको, मतलब अगर बीजेपी के साथ टाइप हो गया तो उनको थोड़ा, मतलब हाँ 8 to 10 सीमित हो जाएंगे। नहीं तो आई थिंक 12 से 15 तो खींचेंगे वो। नहीं, एक एक स्टोरी है वहां पे, मतलब स्टोरी का एक एक है। कांग्रेस ने गेम करा है यहाँ पे। कांग्रेस ने क्या किया ना, इसकी जगनमोहन रेड्डी की जो सिस्टर, रियल सिस्टर है, शर्मिला, हाँ उसको उसको लेके आए ना, पर शर्मिला को आई डोंट थिंक सो। इंडक्ट करके, और कहते तो हैं यार वहां पे कि इट्स गेटिंग इम्पैक्टेड। मुझे नहीं लगता और शर्मिला वगैरह का इतना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी बहुत पॉपुलर है वहाँ पे, तो उसकी शर्मिला भी मतलब उतना नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो उस हिसाब से मतलब आई डोंट थिंक रहेगा उतना। हाँ, अब अब देखो, अब चक्कर क्या है कि एक एक तो ये है कि देखो कोई भी जीतता है, इधर वाईएसआर और टीडीपी। हम्म आउटकम कुछ भी होता है, तो मैं आपसे उस दिन बोल रहा था ना, आई थिंक व्हेन वी वर डिस्कसिंग कर्नाटका, कि पोस्ट इलेक्शन देर विल बी a lot of movement is going to happen in southern state, southern part of India. सो उसमें से एक आंध्र प्रदेश भी है। मुझे जो लगता है, चाहे जगनमोहन रेड्डी जीते या टीडीपी जीते, इस वो तो बीजेपी आउटकम के जो साथ ही भी है, रहेंगे, खैर उसमें कोई सारे वो दिक्कत एनडीए में जाने, क्योंकि देखो फंडिंग है, ये है वो दुनिया भर का है, नहीं। और एसेट इनका, सपोर्ट तो रहेगा ही, मतलब वो तो है। हाँ, और इनको जो है बेसिकली कांग्रेस में नहीं बनती। नहीं, वो एंड तो एंटी कांग्रेस उनका वो है ना मूवमेंट। हाँ, तो ये जो है बहुत अब वाईएसआर थे, वाईएसआर वाज द, आई थिंक, मेन कांग्रेस लीडर। वो वाईएसआर तो बड़े बहुत पॉपुलर पॉपुलर लीडर था हुआ वो। करते थे कांग्रेस के। नरसिम्हा राव वगैरह के साथ वो होता था, एंड ही वाज वेरी पॉपुलर। बट हाँ, उसकी चीफ जो, मिनिस्टर रह चुके हैं वो कई बार। हाँ, उसकी जो डेथ थी, आई मीन वो एक काइंड फिल्मी स्टोरी है वो भी। तो उसकी डेथ वो याद भी है ना थोड़ा तुम्हें, आई मीन। कंट्रोवर्शियल सी है उसकी डेथ एक्चुअली। हाँ, तो वो हेलीकॉप्टर से सितंबर आई थिंक 2009 में वो गया। एंड वो कौन सा फॉरेस्ट है यार आंध्रा में, नलमला फॉरेस्ट कहते हैं ना, क्या उतना डेंस भी लम्बा। फॉरेस्ट नहीं है। हाँ। उसके ऊपर से क्रॉस हो रहा था हेलीकॉप्टर, उसमें पांच पांच लोग शायद थे, और वो गायब हो गया, मिसिंग हो गया हेलीकॉप्टर। एंड सडनली इट वाज डिक्लेयर्ड कि वो क्रैश हो गया है हेलीकॉप्टर, और सारे के सारे 5 पीपल वेर प्रोनाउंस्ड डेड। तो वो एक बड़ी फिशी स्टोरी है। वो पता नहीं, एंड लोग देन, बोलते हैं उसमें कि कंट्रोवर्सी कि भाई उसको मारा गया, ये सब भी है। हाँ, तो उनकी वाइफ जो थी, मतलब जगन की जो मदर हैं, उन्होंने ओपनली ऑन पब्लिक फोरम बोला था कि हम्म। इस डेथ में, इस मिसहैप बोलो या डेथ में, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, कांग्रेस की सीनियर लीडर थी, हैं, मतलब उनका हाथ था। वो तो तो ये सबको। सो एंड द पूरी स्टोरी अनर्थ हुई थी कि बिकॉज वाइसआर वाज हैविंग सम ह्यूज, जो होता है ना अपना लैंड और क्या फंड वंड का था, एंड बहुत पैसे इट थे वाज, उसके, पैसे वाला है वो। हाँ, तो उसके कांग्रेस की सीनियर लीडर ने, आई मीन, शी आस्क्ड हर हर शेयर ऑन दैट बिकॉज ही वाज पार्ट ऑफ कांग्रेस। तो वो डील बनी नहीं, तो देन गॉट रिफ्ट एंड दैट्स व्हाई दिस हैपेंड। अब ऐसा कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट्स द ट्रूथ, बट इट्स वेरी स्ट्रांग टॉक इन
स्टिल पीपल टॉक अबाउट हाँ हाँ, दैट। मतलब वो तो खैर हैदराबाद में तुम जाओ ना, हैदराबाद, हाँ, पुराने हैदराबाद में हैदराबाद जाओ में तो तो बहुत प्रॉपर्टीज है वहाँ पे। हाँ, तो अपना उसी की बात करते हैं लोग। उसी के बाद इसने, ये लड़का तो थोड़ा सा मतलब जगनमोहन जब मिसहैप हुआ था बहुत साइलेंट हो गया था, एकदम सरेंडर करके बैठ गया था, फिर सडनली ही बाउंस बैक एंड फॉर्म दिस पार्टी एंड ऑल, एंड ही इज वो डायरेक्टली भी देखो, हेड टू। उसने कांग्रेस में पहले ज्वाइन किया, उसको फिर साइडलाइन करके उसने अपनी पार्टी बना दी। मतलब कांग्रेस का ये तो पुराना है कि भाई, डोंट लेट पीपल थ्राइव इन कांग्रेस इफ दे हाँ, हैव वो तो ग्रोथ करने ही नहीं मास देते लीडर। ना उनको, किसी को। मास लीडर्स को मतलब आगे बढ़ने नहीं देते ये लोग। बड़ी इनसिक्योर मेंटेलिटी है वो, मतलब जो भी है वो। तो कोई भी स्टेट लेवल पे तो लीडर्स को मेंटर करना चाहिए, आई डोंट नो क्या करते हैं। तो वो अपना स्ट्रांग है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस के साथ मतलब हैंड शेक करेगा। तो बट पॉलिटिक्स में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप। लेकिन मुझे लगता है कि वो बीजेपी ही की तरह रहेगा। और टीडीपी का भी वही है, टीडीपी में चंद्रबाबू नायडू जो है, ये ही इज इंटेलिजेंट गाय यार वो, मतलब चंद्रबाबू नायडू का आईटी में उसका बहुत विजन था शुरू से। अभी वो उसने काफी कुछ चेंज किया है। तो उसका भी लेकिन ये है कि उसको उसके ड्यू स्पेस जो है वो कांग्रेस देती नहीं है। तो कांग्रेस उसको उसका ड्यू स्पेस देती नहीं है, तो उसका कांग्रेस से बहुत रिफ्ट है। तो अपना वो तो कांग्रेस की पुरानी प्रॉब्लम रही है ना। तो नहीं आई डोंट थिंक सो चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस के साथ कभी बात करेगा। प्लस तो लॉजिकल भी नहीं नहीं है। नहीं हु नहीं, वो हु तो वुड एंटी वांट कांग्रेस टू। है। अब देखो, वही तो प्रॉब्लम आ रही है ना ममता बनर्जी को, कोई जो एंटी कांग्रेस थी पूरे साल, पूरे हर समय उसका कांग्रेस में थी वो, और उसके पूरी पॉलिटिक्स ही एंटी कांग्रेस थी, एंटी लेफ्ट थी, और उनके साथ मिलके वो अब चुनाव लड़ रही है। तो मतलब दैट इज दोगलापन ना। तो वही आई हाँ, थिंक लोगों को पसंद नहीं आता ना फिर। वो एक्चुअली बंगाल में तो वो है। बंगाल में तो इमोशन ऐसा ही होता है ना, लेफ्ट और हु एल्स, सो क्या नहीं, वहां लेफ्ट का पे बंगाल अल्टरनेटिव में मेन चीज ये थी कि उनको ममता बनर्जी को क्रेडिट क्यों देते लोग कि उसने लेफ्ट का सफाया कर दिया वहां से। बट प्रॉब्लम क्या की उसने, जितने भी लेफ्ट के गुंडे थे ना, वो सब जो है टीएमसी में आ गए। अब वो गुंडागर्दी करते हैं, संदेश खाली वगैरह में सब वही हुआ ना। है। तो अब प्रॉब्लम वो लोगों को मतलब समझ में आएगी, अब उसको कितना इम्पैक्ट होगा वो देखना पड़ेगा। हाँ, तो खैर वो तो बंगाल पे टाइम पे हम लोग बात करेंगे। तो जगन रेड्डी है, और जगन रेड्डी का स्टेट असेंबली में तो इज वेरी स्ट्रांग, सो व्हाट लुक्स लाइक कि इस बार थोड़ा सा चेंज होगा। इंटरेस्टिंग, वर्थ वॉच है। एक जो है एक एक बड़ा एक एक एंगल है कि तुम्हें लगता है कि पोस्ट इलेक्शन वाईएसआर एंड टीडीपी बोथ विल सपोर्ट एनडीए? इज इट पॉसिबल? क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि देखो, बीजेपी इज वेरी श्रूड। अगर इवन इफ एनडीए, देखो, बीजू जनता दल के साथ वो जो है उड़ीसा में इलेक्शन में पूरा करते हैं, मतलब हम्म। एंटी पटनायक और ये सब बहुत बोलते हैं वो लोग। बट एज सुन एज द इलेक्शन इज ओवर, दोनों में साठगांठ होके अपना आराम से दोनों बात करते हैं। वो वैसा ही होगा मतलब एनडीए में। डिपेंड करता है, अगर उसकी बहुत ही कम हो गई सीट्स तो बात अलग है, बट अगर उसकी सब्सटैंशियल सीट्स रही, और फिर राज्यसभा की लिए तो उनको चाहिए ही ना। तो आई डोंट थिंक वो प्रॉब्लम होगी। और वही हम तेलंगाना में बात करेंगे कि बीआरएस में एक्चुअली सबसे बड़ी गलती की, इसको एनडीए से छोड़ना नहीं चाहिए था अपना, क्योंकि उसका जो था वो एंटी कांग्रेस का था, और अब उसके पास कुछ नहीं रह गया। कैन विल टॉक अबाउट दैट लेटर, बट अभी तो ये है कि वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी जो है वो मतलब बेसिकली उसको सपोर्ट तो करेगा ही वो, देखो, मोदी को सपोर्ट करेगा वो। और एनडीए को में तो ये मिलेगा ही, चंद्रबाबू नायडू, वो तो गिवन है, मतलब वो तो किसी भी दिन वो लोग समझौता करेंगे। तो सो जो
सो मतलब आंध्रा में तो यही है ना, वाईएसआर एंड टीडीपी, दो 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 मेन पिलर है। सो दोनों, आर यू सेइंग दैट बोथ विल सपोर्ट टू एनडीए? हाँ, डायरेक्ट सपोर्ट नहीं होगा ना, देख टैसिट सपोर्ट होगा। एनडीए में जो है चंद्रबाबू नायडू का तो डायरेक्ट सपोर्ट होगा, बट वाईएसआर का डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी सीट्स ही गेट्स। तो अगर उसके पास एक दो सीट हुई, दो तीन सीट हुई, तब तो मे बी लाइक मोदी कैन इग्नोर हिम। बट आई डोंट थिंक ही विल डू, बिकॉज उसके पास अभी भी राज्यसभा का सीटें तो है ही ना। एंड राज्यसभा में इनको कुछ भी बिल पास करना है बिना राज्यसभा के नहीं हो पाएगा। तो ही नीड्स पीपल, कहाँ से लाएगा? किसके पास राज्यसभा में सीट है? वाईएसआर के पास। एसआर के पास ना, क्योंकि स्टेट हाँ, गवर्नमेंट की तो उसके स्टेट पास गवर्नमेंट या। मेजोरिटी है ना। हम्म। तो बेस्ड ऑन दैट उनकी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन तो है ही ना राज्यसभा में। तो राज्यसभा में उसको पूरा चाहिए, बीजू जनता दल चाहिए, उसको वाईएसआर चाहिए, ये सब उसको छोड़ेगा नहीं वो। अब मे बी हम्म। लाइक ना, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, मे बी लाइक इन 1 or 2 years बीआरएस को अपनी अकल आ जाएगी एंड दे विल अलाइन विद एनडीए टू। क्योंकि वो कांग्रेस वो कब कितना दिन जलेगी? बीआरएस तो भी होने वाला है, जस्ट मैटर ऑफ टाइम, इट्स विद प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन, जस्ट इतना है। हाँ, मेरी होगा। रेटिंग है कि होने वाला। मे बी प्री इलेक्शन ही हो जाए, मतलब जिस हिसाब से हाँ। अलायंसेस कर रहे हैं ना। डोंट बी सरप्राइज कि वो बीआरएस से भी अलायंस कर ले। हाँ, प्री और इलेक्शन पोस्ट हो सकता अलायंस तो, पोस्ट इलेक्शन तो देखना, जम्मू कश्मीर में जो होगा, दैट ऑल्सो लाइक फारूक अब्दुल्ला विल विद पार्टीज विल, वो जो है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो बीजेपी के साथ आएगी। है। वो सब अलाइनमेंट पोस्ट इलेक्शंस होंगे। आई डोंट थिंक दे विल डू बिफोर इलेक्शन, वो आफ्टर इलेक्शन का चेंज होगा। सब, आई नो हम लोग थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो रहे हैं, बट स्टिल आई विल टेक अ मिनट टू टू हाईलाइट वन थिंग, कि ये जो पोस्ट इलेक्शन अलायंस, हमने अभी देखो आंध्रा की भी बात कर ली, तेलंगाना की भी कर ली, जेएनके की भी कर ली, राइट? तो तुम अभी सिर्फ लेट्स फोकस ऑन साउदर्न स्टेट, राइट? साउदर्न स्टेट पे कर्नाटका, तो कर्नाटका एनडीए के हाथ में है। सो जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं, केरला छोड़ के हर जगह ये जो पार्टी, जैसे आंध्रा है, तेलंगाना है, और तुम्हारा आंध्रा तेलंगाना और सब जो इधर के स्टेट्स हैं, उन सब में सारे देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्ट इलेक्शन और प्री इलेक्शन टाई विद एनडीए, राइट? हाँ सो देखो, लेफ्ट के छोड़ दो तुम, केरला में लेफ्ट को छोड़ दो, कांग्रेस को छोड़ दो, दे आर द मेजोरिटी राइट। तो केरला में दैट वे लाइक उतना चेंज होने वाला नहीं है। अगर बीजेपी ने अपना जीत गई, दैट इज द ओनली थिंग। तो केरला केरला में में कुछ देयर नहीं विल होगा। नॉट बी नो चेंज। हम्म। बट अगर तुम ऊपर आते रहो, देन तमिलनाडु में डीएमके का थोड़ा डामाडोल है। देर इज स्टिल पॉसिबिलिटी दैट डीएमके कैन अलाइन विद बीजेपी। आएगी, आएगी आएगी मतलब यार। आज नहीं तो कल, दैट ऑल्सो हाँ, वो इज अ आएंगे। पॉसिबिलिटी। हाँ, वो आएंगे आएंगे। क्योंकि कांग्रेस के साथ उनको कोई मिलने फ्यूजन वाला नहीं है। नहीं है। हाँ। तो देखो, तमिलनाडु है, तुम्हारा आंध्रा है, तेलंगाना, राइट, कि ये सब मतलब पोस्ट इलेक्शन अलायंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस, कुछ भी कह लो, उससे नंबर्स आते हैं। हम्म। तो ये नंबर जो है, लास्ट ईयर मतलब 2019 में इंक्लूडेड नहीं थे, जो बीजेपी का स्टॉल नंबर था, बिकॉज बीजेपी ने उस एंगल से सोचा ही नहीं था। मतलब उनको जरूरत नहीं थी, सोचा तो होगा ही, हाँ, वो इसलिए सोचा इज रॉन्ग वर्ड, उनको जरूरत नहीं थी, राइट? तो ये जो जो आजकल एक 400 वाली फिगर पॉइंट होती है ना, तो उसमें एक इस चीज का भी एक बड़ा सिग्निफिकेंस होगा। हाँ, क्योंकि तो जो अलाइज आएंगे ना उनको अपने बहुत आएंगे लोग। अब बीजू जनता दल को भी तू अलाई तो नहीं है, बट टैसेट अलाई तो है ही ना वो भी। हाँ। और ये जगन मोहन रेड्डी ये सब जो है बेसिकली सपोर्ट तो करेंगे ही ना। तो उस हिसाब से अभी देखो, अगर तुम तो 400 पार तो लग रहे हो बोलते हुए। सो तेलंगाना में अराउंड 16-17 सीट्स होती है ना, कितनी होती हैं मैं भूल गया। तेलंगाना 17 शायद। में आई थिंक ऐसी ही होती है। कितनी होती है उसकी है? या
17 होती है, 17। सो 17 तेलंगाना तुम्हारी। तेलंगाना एंड में तो खैर आई थिंक 12-13 तो, मुझे लगता है 12 तो एटलीस्ट कांग्रेस जीत जाएगी। 4-5 आई थिंक मे बी, और बीआरएस भी, मतलब 2-3 बीआरएस और एक आध में आई थिंक मे बी। तेलंगाना 12 नहीं जीतने वाली यार। हम नेक्स्ट नेक्स्ट खैर वो बात करेंगे बाद में। तेलंगाना हाईएस्ट रहेगा कांग्रेस, बट नॉट। तो बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, राइट, कि जो ये 400 फिगर में नहीं, पोस्ट अलायंसेस का बड़ा बड़ा वो होने वाला है। हाँ, पोस्ट अलायंस तो हो गई डेफिनेटली। बट वो पोस्ट अलायंस जो है, मेन पार्टीज अभी यही है ना, बीआरएस रहेगी, फिर बीजू जनता दल तो उनके साथ है ही एक तरह से। उनको डायरेक्ट मतलब करने की जरूरत है नहीं। फिर बीजेपी जनता वाईएसआर दल है, तो मुझे वाईएसआर को पता भी नहीं डायरेक्ट क्वार्टर है। चलने की जरूरत नहीं है। हम्म, और ये फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सब आएंगी पक्का। केरला से भी देखो कुछ यूडीएफ एलडीएफ क्या होता है, टाइम बताएगा। नहीं, वो आई थिंक टाइम बताएगा, बट आई थिंक केरला में भी अगर जो समीकरण बदलेंगे ना, वो क्रिश्चियन का जो पार्टीज हैं वो उनके साथ होगा। अब कृष्ण आएंगे। आईएमएल वगैरह ये सब नहीं आएंगे बीजेपी के साथ। नहीं, आई एम वो सब तो नहीं, आई एम एल नहीं आएगी, बट केरला कांग्रेस है, वो सब चेंज हो सकता है तो। हाँ, वो सब मतलब क्रिश्चियंस जो वाले आएंगे। यूडीएफ है बेसिकली उसके काफी सारे लोग बीजेपी के दल में आ सकते हैं, मतलब दे कैन हम्म। फॉर्म अ न्यू फ्रंट ओवर देयर, दैट इज या पॉसिबल। बट बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि अगर तुम वाईएसआर वाले, बैक टू अवर आंध्रा, राइट, जब वाईएसआर था, जब तक वो जिंदा था, तो कांग्रेस बड़ी स्ट्रांग थी वहां पे। हम्म। और उसके बाद ये कैप्चर क्यों नहीं कर पाए हैं, मतलब कांग्रेस वाले। कांग्रेस का बेसिकली सारा जो कैडर था ना, वो जगन मोहन रेड्डी के साथ चले गया ना। हाँ, तो मतलब एक देखो लॉजिक से होता है, जैसे यार देखो यू नीड, बेसिकली यू नीड अ कैडर ना। कैडर की बहुत जरूरी होती है, क्योंकि तुम्हारे को अगर नहीं नहीं, बूथ लेवल वो पे वो मैनेजमेंट करने डेफिनेटली की जरूरत होती है इलेक्शंस में। नहीं, लाइक वो आई तुम्हारे, इवन टोटली इफ एग्री। यू हैव पीपल सपोर्टिंग यू, इफ यू डोंट गेट दोज पीपल इनटू द बूथ, दे विल नॉट वोट फॉर यू। तो तुम्हें को बूथ लेवल मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, कि भाई तुम लोगों को लेके आओ, जो तुम्हारे सपोर्टर है उनकी लिस्ट बनाओ, और उनको फिर जो है बूथ में लेके उनको फिर इलेक्शन अपना वोट दिलवाओ। नहीं तो अगर तुम, हमारा तुम्हारे घर में बैठे हुए हैं तुम्हारे, उनको नहीं, कई लोग अगर उनको नहीं मिली राइट तो नहीं आते यार। कई सारे नहीं होते ना। एग्री एग्री, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट इनको करना क्या था कि भाई वाईएसआर की डिमाइस हुई, डेथ हुआ, जो भी है अनफॉर्चुनेट था। तो अगर ये जगन रेड्डी को थोड़ा सा ख्याल से उसको रखते, तो जगन वो मोहन स्प्लिट क्यों करता। रेड्डी ना ढंग से, तो वो बेसिकली फिर आंध्रा इन्हीं के पास रहता है। प्रॉब्लम तो हाँ। वही है ना, इनके जो है लीडरशिप की तो प्रॉब्लम है ना। दे डोंट वांट एनीबॉडी एल्स अदर देन द गांधीज टू सर्वाइव इन दी कांग्रेस। तो जो भी बोला, वो जो ग्रुप ऑफ 25 अलग हुआ, गुलाम नबी आजाद और ये कपिल सिब्बल वगैरह सब, इन्होंने अपना ग्रुप बना दिया था, और वो बगावत कर दी थी बेसिकली कांग्रेस के खिलाफ। उनको अलग कर दिया ना सबको। कहाँ है वो लोग आज? तो ये कबाल जो है ना, कबाल बोलते हैं ना इसको। कमाल है वो बेसिकली। सैम पित्रोडा देखो, सैम पित्रोडा है जो बेसिकली राजीव गांधी को सपोर्ट वो देता था। एंड अभी जो है सारी घटिया या जो भी मतलब गलत सलाह दे रहा है, दैट इज सैम पित्रोडा ही है उसके पीछे। ही इज द मेन ब्रेन बिहाइंड राजीव राहुल गांधी। एंड दीज गाइज डोंट अंडरस्टैंड कि वो तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसको हटाओ। वो नहीं चलने वाला। उसका जो भी है, मतलब उसका दिन बीत गए हैं, उसको नहीं पता कि उसका पल्स पे खबर नहीं है। वो कुछ भी बयान देता है, वो उल्टे सीधे। उसके तुम पुराने बयान पढ़ो, अभी उसने कुछ मतलब कुछ तो किसी पे बोला था, या तो
हिंदू धर्म पे बोला था या किस पे बोला था, आई डोंट रिमेम्बर, बट उसने बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान दिया था। तो सैम पित्रोदा जो है बेसिकली ही इज द ब्रेन बिहाइंड राहुल गांधी। और पता है फिर वो जो सैम है लेके पेट्रोडा आ गया ये ये सब, जो रघुराम राजन थे ये सब, अभी भी उसके फाइनेंशियल एडवाइजर्स है ना, जो बेसिकली मोदी ने साइडलाइन कर दिए, वो कांग्रेस में आ गए। उसको उसको वो जो है दे रहे हैं सलाह, और वो सलाह भी कितनी मान रहा है फिर वो उसकी बात भी अलग है। वो भी अपना महान है। उसका तो आई डोंट नो। आज ही मैं देख रहा था उसका, कहीं तो न्याय यात्रा में उसने बोला कि अ, जो है ये ऐश्वर्या राय और बच्चन ये सब जो है नाचते रहते हैं और तुम्हारा ध्यान भटकाते रहते हैं। पता नहीं कहाँ से आ गई ऐश्वर्या राय उसके बीच में, इलेक्शन के बीच में। मतलब कोई सिर्फ ना पैर। अगर तुम बात कर रहे हो मोदी की, तुम मतलब नाचने गाने से क्या मतलब है तुम्हें? वो उसका मतलब वो बॉलीवुड में काम करती है यार, उसका एज अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड उसमें उसको डांस भी करना पड़ता है। तो वाई आर यू डिमीनिंग एनी प्रोफेशन यार? और ऊपर से तुम मतलब विमेन को डिमीन कर रहे हो ऐसे। और बीजेपी वो फिर उसको आगे करती है, उसको क्या चाहिए? वो उसका पर्सनल है ना, वो बच्चन फैमिली से उसका थोड़ा सा। नहीं वो तो है, बट वो 25 साल पहले का है ना वो तो। आज से तुम्हें क्या नहीं, मतलब? वो तुम्हारे बाप से तुम्हारे थे ना, तुम्हें क्या मतलब उससे? नहीं, वो आप बनती नहीं ना इन लोग, इन दोनों फैमिली में, सो। नहीं वो तो है, बट मतलब लोगों को तो ये सब भूल चुके हैं ना, वो कहाँ नई जनरेशन को क्या मतलब इन सब चीजों से? हाँ, वो रिलेवेंट बातें करता है, वो तो उसका प्रॉब्लम है। उसको समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं देख रहा था आज ही न्यूज निकल रहा। सो कि वो यूपी में दे टाइड अप एंड दे गॉट ओनली 17 सीट्स। मैंने कहा है। हाँ 17 सीट्स लड़ रहे हैं ना वो। तो यार अबे तो क्या है। 17 चले, चाहे 17 लड़े चाहे 80 लड़े, जितनी उन्होंने एक भी नहीं। ये तो तुम मुझसे लिख के ले लो। और उसको सीट कौन कौन सी दी है अब। देखो रायबरेली में लड़ेगा वो, अमेठी में लड़ेगा, तो बट जीतना उसने वहां पे भी नहीं है। इस बार तो रायबरेली भी हारेंगे देखना। यूपी तो खैर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देर इज नो चांस ऑफ एनीबडी एल्स। इवन एसपी का कोई चांस नहीं होगा। यूपी में तो है कि 70 और मोर, ये अरे मैं कह इक्वेशन रहा हूँ बस। 75 से कम आ जाए तो देखना। मतलब अभी मतलब वही है, 70 75 और टू मोर। 78 लिख के ले ले तो उनको मिलेगी। उनको एक आध जो किसी और को मिल गई तो बात अलग है, नहीं तो क्लीन स्वीप भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़े भारी चीज नहीं है। यूपी स्ट्रेट हम्म। फॉरवर्ड, खैर वो बात करेंगे बाद में, बट ये जो है ना अभी का तो, आंध्र प्रदेश में तो आई थिंक तेलुगु देशम को और बीजेपी और जनसेना का जो बनेगा ना गठबंधन, उसको मतलब आई थिंक दे विल बी अ फॉर्मिडेबल फोर्स अगेंस्ट वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। That's what my reading is. I mean, they will come with this angle. People are talking about that. So, जो मुझे सुनाई दे रहा है कि it's already बीजेपी, टीडीपी एंड ये पवन पवन की जनसेना, ये टाई अप से जो ग्राउंड लेवल के मूवमेंट्स होते हैं ना, वो है। जैसा आई एम क्यूरियस हाउ दे आर गोइंग टू हैंडल, अगर ये सच है, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इफ कंडीशन है ना, इफ दिस इज ट्रू, देन हाउ दे आर गोइंग टू हैंडल जगन जगन रेड्डी, क्योंकि वो भी स्ट्रांग है, वो तो वो मुझे काफी कोई strong प्रॉब्लम नहीं, उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीजेपी बहुत स्मार्ट है। ये जो अमित शाह है ना वो सबका बाप है, बैठा हुआ वहाँ पे। है। सही में वो जो है इतना शुरूड आदमी है यार, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये जो जैसे लीडर्स जो है बेसिकली गुजरात से आए हैं यार, मतलब आई एम अमेज्ड कि क्या इनकी मतलब कैलिबर है। मतलब तुम देखो वो अ, सरदार पटेल, फिर जो है मोदी, अमित शाह, ये सब मतलब कितने श्रूड बंदे हैं यार, मतलब इनकी पॉलिटिकल सेंस जो है ना इतनी श्रूड है। अभी तुम देखो इंडिया में बेसिकली इंडिया कैसे बना, इंडिया इज बिकॉज ऑफ सरदार पटेल, जो उसने प्रिंसली स्टेट्स को डरा धमका के और पुचकार के सब अंदर लेके आया वो। नहीं तो ये सब अपना चल देते कहीं और, नेहरू के बस का होता नहीं था वो। नेहरू के छोड़ देते तो ही वुड हैव उसमें सत्यानाश कर देना था उसका, एक स्टेट
जो छोड़ा था कश्मीर, उसने कर दिया ना उसका सत्यानाश। कश्मीर तो यार, मतलब क्या बोले, बट अब ठीक हो जाएगा। नहीं हो तो जाएगा, खैर कश्मीर इज, वो तो खैर नेहरू का प्रॉब्लम हो तो करा हुआ 100%। वो सिर्फ शेख अब्दुल्ला के, उसका खास दोस्त था वो, तो उसका जो है बेसिकली उसके चक्कर में उसने जो है वो लटका के रखा ताकि उसकी पूरी पावर, उसको एक तरह से डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर टाइप का बना दे वो वहाँ का, वजीर आजम जो बोलते हैं वो लोग। बट वो तो मतलब 100% नेहरू की फॉल्ट है, वो तो मैं उसमें कोई दो राय नहीं रखता। जो भी मतलब रीजन रहा हो, दैट इज 100% नेहरू। क्योंकि 370 लाने का, ये सब लाने का कोई मतलब नहीं था। और फिर जो पूरी इश्यूज वगैरह जो हुई हैं, वो सब उसी की मतलब प्रॉब्लम होता। सरदार पटेल अगर होता ना तो ही वुड हैव हैंडल इट डिफरेंटली। हाँ, वो करेंसी वगैरह भी अलग चलती थी तीनों उधर पहले, तो अपनी इंडियन करेंसी करेंसी तो कहाँ नहीं, थी? बट आई थिंक उनका प्राइम ये तो मिनिस्टर था अलग, झंडा अलग था। तो धीरे धीरे अलग थी। उसमें खैर वो भी बहुत डाइल्यूट हो गया था। तो 370 में तुम देखो तो उसका एक्चुअली कुछ भी डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया था। जो इनिशियली था उसके बजाय तो मतलब वो 20% भी नहीं रह गया था। तो वो नाम का ही मतलब 370 था, बट वो भी मोदी ने हटा दिया, और कोई हटा नहीं सकता था, ये तो बात सही है। किसी के बस का नहीं था कि हम्म। 370 हटा सके। अरे ये सब लोग बोलते थे कि जो है तुम हटा के देखो, हम यहाँ पे दंगे कर देंगे, कंगे कर देंगे। किसी ने कोई साला कुछ बोला भी नहीं। मतलब वो तो खैर अलग ही लेवल है। नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा यार वो इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कुछ है ही नहीं, तो पब्लिक नहीं पब्लिक यार देखो, पहाड़ में ना एक्चुअली बहुत जरूरी होता है, डिफरेंट होता है ये ना। लोग हम लोग जो मतलब बेसिकली, मैं तो पहाड़ों से आता हूँ तो मुझे पता है कि कैसी वहाँ पे लाइफस्टाइल होती है। वहां पे तुम जो जो मतलब नीचे के प्लेन्स की है ना, वो नहीं समझ सकते पहाड़ की लाइफस्टाइल। वहां पे हम, मैं याद है, हमारे को पता नहीं कौन सा साल था, हम बच्चे ही थे यार वो। वहां पे हमारे को जो है वो लगी थी, कर्फ्यू लगा था। हम्म। वहां पे गली गली, मतलब वहां पे गली नहीं होती ना, वहां पे तो यार पहाड़, हाँ दूर दूर तो होता है। तुम मतलब आ ही नहीं सकते बाहर घर से। ना तो हमारे पास दूध था, ना कुछ सामान था। जो मेन थी राशन शॉप सब बंद थी। हालत खराब हो गई यार। और तुम देखो, अगर यही चीज जो तुम सोचो, कश्मीर में कितने सालों से चल रही है, जो वट एवर द रीजन, बट मतलब था तो प्रॉब्लम ही ना, लोगों को सफर तो करा ही है लोगों ने यार, ऐसा नहीं है। तो ये चीज मतलब लोग समझते नहीं है कि छोटे मोटे मतलब लेवल पे जाके कहते हैं हाँ अरे हम डेवलपमेंट कर देंगे। डेवलपमेंट से नहीं होता सब कुछ, तुम यू हैव टू विल विन देयर गुडविल ऑल्सो। और वो गुडविल जो है धीरे धीरे मतलब खैर डेवलपमेंट से आती है, बट अभी तो सबने उसको वही किया हुआ था ना, निग्लेक्ट। वो नहीं कह रहा हूँ मैं कि तुम उसको अलग कर दो या कुछ करो, अब इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर इंडियंस। बट उसको ठीक से हैंडल नहीं किया गया, ये बड़ी बात है। हाँ, वो सप्लाई कट हो जाती है ना, मतलब इवन ग्रोसरीज की सप्लाई नहीं रीच कर रही और है कुछ कितने कुछ। सालों तक बच्चे उनके पढ़े ही नहीं। अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी। जॉब्स नहीं मिलेंगी तो क्या करेंगे वो। तो प्रॉब्लम एक्चुअली वो खैर जम्मू कश्मीर में जब आएंगे तब पूरी बात करेंगे उसकी। दैट इज अ डिफरेंट हिस्ट्री, हमें थोड़े मतलब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा जब हम बात करेंगे। बट अभी तो खैर इट इज जस्ट अ स्मॉल थिंग। मतलब अभी इसके लिए ये तो मतलब छोटा मेंशन ही बहुत है। बट अभी तो खैर आंध्रा की बात करते हैं तो फाइनली आई थिंक वही है कि 25 में से कितना बोल रहे हो तुम। मेरा तो मतलब नोट कर, तुम आई थिंक यू हैव सम डिफरेंट प्रोजेक्शन फॉर दिस दिस मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि वाईएसआर विल गेट अराउंड 8 एंड टीडीपी विल गेट अराउंड 17। मैं 15 to 17 टीडीपी को और जनसेना को दूंगा, अगर वो बीजेपी के साथ आएंगे तो। अगर बीजेपी के साथ नहीं आए तो फिर आई थिंक मे बी इट इज 50-50, आई वुड से 12 to 13 उनको और 12 to 13 उनको। 50-50 हम्म। पर रहेगा मतलब। तो देखते हैं। और और एक और वही है, इंटरेस्टिंग थिंग है कि हाउ हाउ मेरे दिमाग में तो ये है कि टीडीपी इज ऑलरेडी इन ऑन पाथ ऑफ अलायंस विद एनडीए, मेरे दिमाग में हाँ है।
वो मतलब अगर एनडीए तो का अलायंस हो गया तो देन डेफिनेटली आई एग्री विद व्हाट यू से। मे हाँ, बी तो वॉच वो ज्यादा भी नहीं वॉच सकते, आइटम ऐसा कुछ क्या नहीं। है कि ये जगन रेड्डी को कैसे हैंडल करते हैं, वो एक मेरी क्यूरियोसिटी है। मुझे लगता क्योंकि नहीं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। आई थिंक एज लॉन्ग एज स्टेट में वो है ना, उसको तो वो ठीक से ही करेंगे उसको, मतलब एटलीस्ट तेलुगु देशम करती रहेगी कि एंटी एंटी एंटी, बीजेपी का साथ वो मतलब बात करेंगे ये लोग। नहीं, वो क्या होता है कि मतलब कहने को इजी होता है कि यहाँ पे, बट ईगो इतनी होती है ना इन इन लीडर्स की। तो हाउ टू हैंडल जगन रेड्डी वाला जो होगा, उसका उसको सेंस ऑफ बिट्रेयल होगा, वो तो बहुत सी है। चीजें होती हाँ जाएंगी। तो आई डोंट नो हाउ इट विल बी हैंडल। वो मेरे मेरे को क्यूरियोसिटी है, वो भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी कि हाउ दिस ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू हैपन, हम्म। राइट। तो खैर वो देखते देखना हैं, है, बट हाँ वॉच लिस्ट है मतलब वो वो। तो बात की बात है, बट वॉच लिस्ट वाला आइटम लगता है। पर मुझे नहीं है प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। मोदी एंड अमित शाह एंड ऑल दीज गाइज आर वेरी स्मार्ट यार, विल टेक केयर। ठीक है। खैर अभी खत्म करते हैं, विल टॉक टुमारो। लेट्स तो कंक्लूड दिस देन। नेक्स्ट हम लोग तेलंगाना पे बात तेलंगाना में करेंगे। करते हैं, चलो फिर। हाँ, चलो ठीक बाय। है। नाइस टॉकिंग यार, चलो बाय बाय। हम्म।